हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका या मांग सूची या मांग सारणी। डिमांड शेड्यूल मीन्स टेबल इज दैट शेड्यूल which expresses the relation between different quantities of the commodity demanded at different prices. The table relating to the price and the quantity demanded is called the demand schedule. बेसिकली जो शेड्यूल है उसको हम तालिका बोलेंगे और डिफरेंट प्राइस पर, कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को जो सूची बताती है वह मांग तालिका कहलाती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका और मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी कि बाजार मांग तालिका। अब हम पहले डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को, व्यक्तिगत मांग तालिका को। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing various quantities of a commodity which a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. जो व्यक्तिगत मांग तालिका है ये किसी एक व्यक्ति विशेष की किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मांग की मात्रा को दर्शाती है। यानी कि केवल एक व्यक्ति की और एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है, कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार रहता है उसको बताता है। सपोज़ एक क्वांटिटी है, एक कमोडिटी है एक्स और उसको उस विभिन्न कीमत पर, उसके डिफरेंट प्राइस पर अ पर्सन ए इज़ रेडी टू बाय इज़ नॉन एज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी कि एक व्यक्ति की एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा व्यक्तिगत मांग तालिका होती है। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल शोइंग various quantities of a commodity which all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. बाजार मांग तालिका का मतलब उस तालिका से होता है जिसमें किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को बताया जाता है जो सभी उपभोक्ता द्वारा कुल मिलाकर उसके विभिन्न मूल्य पर खरीदी जाती है। ठीक है ना। अब इसको अपन एक टेबल और एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने मार्केट डिमांड शेड्यूल लिया है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में एक वस्तु अपन ने ली है, एक कमोडिटी अपन ने ली है, दैट इज़ अ एक्स। ठीक है, कमोडिटी क्या है? एक्स है। एक्स कमोडिटी की प्राइस है 100 रुपीज़ पर यूनिट और ये प्राइस का ट्रेंड है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है 100, 200, 300 एंड 400। ए इज़ अ पर्सन जिसकी डिमांड बताता है एंड बी इज़ अनदर पर्सन, उसकी ये डिमांड है डिफरेंट प्राइजेस पे। अगर मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम को हटा दूँ, इन दोनों कॉलम को हटा दूँ, केवल ए की डिमांड में बताती हूँ डिफरेंट प्राइजेस पे, तो ये क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक उपभोक्ता की किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग की मात्रा। तो विभिन्न कीमत क्या है? ये डिफरेंट प्राइस अपन को यहाँ पे दिख रही है और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है उस कंज्यूमर की डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले वो 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, प्राइस इंक्रीज़ हो गई 100 से 200 रुपीज़ पर यूनिट, तो उसकी डिमांड कम हो गई। ये केवल एक कस्टमर है, उसकी डिमांड को बता रहा है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। सपोज़ एक्स वस्तु के 2 ही कस्टमर है मार्केट में, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो अपन को हर एक कस्टमर की जो डिमांड है उसको अपन ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी मार्केट डिमांड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 2 ही कस्टमर लिए, कस्टमर ए एंड कस्टमर बी। उसकी डिमांड ये है, कस्टमर ए की डिमांड सेकंड कॉलम में है और कस्टमर बी की डिमांड थर्ड कॉलम में है। तो कस्टमर बी 100 रुपये प्रति इकाई पर 5 इकाई की डिमांड करता है और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है इसकी भी डिमांड कम होती है। तो अगर अपन कहें कि भाई 100 रुपये प्रति इकाई पर ए की मांग है 4 इकाई की और बी की मांग है 5 इकाई की, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई है? 9 यूनिट्स की। तो ये टोटल डिमांड है मार्केट डिमांड का, जो कि हर एक कस्टमर की डिमांड को जोड़ के बनाया जाता है, तो इट इज़ अ मार्केट डिमांड। और अगर अपन केवल इंडिविजुअल कस्टमर की लेंगे तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो जो मांग तालिका है वह विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मांग को दर्शाता है। नाउ डिमांड कर्व। जैसे मांग तालिका होती है जो कि टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का, वैसे ही जो ग्राफ होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो मांग तालिका है उसका अगर अपन ने ग्राफ में
प्रस्तुतिकरण कर दिया है तो वो मांग वक्र या डिमांड कर्व कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस ये वाला है जो कि बताता है क्वांटिटी डिमांडेड, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये ओ वाई एक्सिस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। हम देखते हैं कि जो पहली प्राइस है वह है OP1, ठीक है। इस प्राइस पे डिमांड कितनी है, OQ क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे ये डिमांड हो गई। अब अगर प्राइस बढ़ गई है OP1 से OP0 हो गई है तो डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो गई है और वो हो गई है Q0। तो अगर अपने डिमांड कर्व बनाया तो इसका ये नेगेटिव स्लोप होता है जो बताता है कि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो डिमांड कर्व का मतलब होता है जो मांग तालिका है उसको ग्राफ के रूप में प्रस्तुतिकरण करना मांग वक्र या डिमांड कर्व कहलाता है। तो आज हमने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दो टर्म पढ़ी है।